जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, कई प्रकार से नाम जप करता है एक साधक, अनेकों प्रकार है। किस किस तरीके को वो अच्छे तरह से अपनाता है, ये उसके स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, अगर इस प्रकार से अगर आप नाम जप करते हैं तो वास्तविकता ये है कि वे बहुत ही आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, वास्तविकता है, हो सकती है, क्योंकि आपने उसको सही दिशा दे दी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मन के भीतर जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो सकती है। ये केवल और केवल आपके नाम जप के ऊपर है और आपकी साधना के ऊपर। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। देखिए, नाम जप में कई प्रकार साधक के कई प्रकार से करता है। पहले ये जानते हैं कि भाई किन किन आधार से वे नाम जप करता है और किस किस प्रकार से कर सकता है, और सबसे अच्छा माध्यम क्या है नाम जप करने का। देखिए, वर्तमान स्वरूप में कई प्रकार से ये नाम जप किया जाता है। अभी जो देखा जाए कि मशीनों का उपयोग किया जाता है, छोटी छोटी मशीनों से, काउंटर मशीनों से प्रभु का नाम जप लिया जाता है। तुलसी माला का जाप करते हैं, और कई प्रकार से भी, और कोई अपने मुख के द्वारा प्रभु को पुकारता है, किसी भी प्रकार से। अब देखिए, आपको करना क्या है, जो सबसे उत्तम बताया गया है मैं आपको वो बताता हूँ, है ना। जो नाम जप सबसे उत्तम स्थिति में बताया गया है कि ये सबसे उत्तम है, और इसका फल, इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, और इसको करने से एक साधक का ऑरा बढ़ता है, और कई प्रकार से वे भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे उत्तम और 3 प्रकार के नाम जप है, यानी 3 प्रकार के जाप होते हैं। एक वाचिक है, एक मुपांचु, एक मानसिक है। ये आपको सभी को पता है। वाचिक में मुख के द्वारा बोला जाता है, उपांशु में थोड़ा मुख के अंदर, यानी मुख एकदम फड़फड़ाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं आती। और एक मानसिक जाप होता है जिसमें आपको कुछ नहीं पता रहेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और लेकिन मगर जाप भीतर निरंतरता से चल रहा है, ये से पता नहीं चलता। तो सबसे उत्तम तो बताया गया, वैसे तो ये मानसिक जाप सबसे उत्तम बताया गया है। सबसे उत्तम जाप ये, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाई कुछ पता ही नहीं, हरकत नहीं पता चलती है कि आगे वाला क्या हरकत कर रहा है, क्या भीतर सोच रहा है, क्या चल रहा है भीतर, तो हरकत नहीं पता चलती है किसी प्रकार की। तो ये सबसे बेस्ट बताया गया है। अगर ये माध्यम चुना जाए नाम जप में कि हाँ, अगर कोई पूछे कि किस प्रकार से नाम जप करना है, तो मानसिक नाम जप करना चाहिए। मानसिक नाम जप कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आप समझिए कि मानसिक नाम जप इस यानी इस स्टेप तक आने के लिए 2 स्टेप पार करना बहुत जरूरी होता है। क्यों, ये जाने। देखिए, एक साधक जब अपने इस साधना मार्ग में आगे चलता है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको निरंतरता से करने के लिए उसको एकाग्रता जरूरी है। अपनी बुद्धि का एकदम उसका लक्ष्य पर निशाना होना जरूरी है शुरुआती रूप में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, साधक को शुरुआती रूप में जो चीजें बताई गई है सर, उन चीजों पर ही जाना चाहिए। तो शुरुआती रूप में आपको मुख से बोलना चाहिए। जैसे कि कोई राम बोलता है तो मुख से राम 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 राम। तुलसी माला दिए हुए हैं तो तुलसी माला दे। काउंटर मशीन लिए हुए हैं तो काउंटर मशीन पर आप गिने भाई कि मुझको 5,000 बार करना है, 1,000 बार करना है, 10,000 बार करना है, तो उसको गिन के रखे। इस प्रकार से आपको नाम जप करना। अब दूसरी बात आपको ये चीज बिल्कुल ईमानदारी से करनी है ना। ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं करनी है इसको, लगभग थोड़ा लंबा समय करे इसको, 15-20 दिन, महीना भर ऐसा करें। फिर आप धीरे धीरे उपांशु पे आ जाएंगे, अपना आप ही उपांशु पे आया जाता है। वैसे कुछ हरकत नहीं होती है, अपना आप होती है। फिर आप उपांशु में क्या है कि आप बैठ गए और आप पर नाम लिए जाते हैं, भीतर ही भीतर नाम चल रहा है, मुंह खिल रहा है, नाम चल रहा है। तो ये स्थिति भी बहुत उत्तम बताई गई है साधक की। जब इस स्थिति में देखिए कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए, वे साधक स्वयं इस स्थिति में आता है। अब एक और लास्ट स्टेप होता है मानसिक जाप, जहाँ पर पूर्ण रूप से एक साधक एक साधना की
बहुत ही उच्चतम स्तर तक आके विराजमान हो जाता है। मानसिक जाप सबसे उत्तम बताया गया है। लेकिन जब भी इस स्थिति वाले साधक को आप देखेंगे तो वास्तविक हमें आपको पता चलेगा कि इतना उत्तम क्यों बताया गया है। क्यों बताया गया है कि उस साधक के भीतर मौन रहेगा, चेहरे पर शीतलता, वाणी में शीतलता, और बहुत ही कम बोलना, और भीतर ही भीतर अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम चलना। तो ये बहुत ही उच्चतम स्तर का स्तर के साधक होते हैं। और बहुत ही अच्छी, देखिए जब आप इस मार्ग में आगे चलेंगे धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा कि आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी, यानी बिल्कुल साफ हो जाएगी वो, कि ये मार्ग सोचने पर कठिन है, मगर जब चलता है आदमी धीरे 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 आगे बढ़ता है, तब वो सरल हो जाता आपका, और एक दिशा आ जाती है, बिल्कुल एक दिशा आ जाती है कि ये मार्ग बहुत सरल है, अब इस यहाँ तक पहुंचना आवश्यक है, कैसे भी करना है, यहाँ तक पहुंचना है। आप मेरे अंतर मन में शीतलता उत्पन्न हो जाती है, यानी जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल जाती है, कि और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो आपको ये जानना आवश्यक है कि नाम जप बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज है। गुरु मंत्र, नाम जप, ये बहुत भारी चीज है। कोई साधक अगर इस उदाहरण करता है तो धीरे 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 परिणाम मिलता है, धीरे धीरे, अकस्मात नहीं, बिल्कुल अकस्मात ऐसा हो जाए नहीं। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरह से जानना चाहिए। अब देखिए, अब काफी लोग पूछेंगे कि इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी। देखिए, ये साधक के मन के भीतर की जो इच्छाएं होती है किस प्रकार से पूर्ण होंगी। देखिए, एक एक इच्छाएं ऐसी होती है जो केवल स्वयं के हित के लिए होती है ना, जो केवल केवल स्वार्थ भाव से वे इच्छाएं प्रकट होती है। एक एक मनुष्य के भीतर केवल स्वार्थ भाव से प्रकट होती है, और केवल अपने हित के लिए साधक वो इच्छाएं प्रकट करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तब देखिए फिर भी थोड़ा बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि हित में केवल और केवल एक जीव का हित हो रहा है, केवल एक ही जीव का हित हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि हे परमात्मा, समस्त जीव प्राणियों का कल्याण हो, समस्त कल्याण जगत में ये जो बीमारी फैल रही है उसका भाई पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, समस्त जीवों पर आपकी कृपा है, ऐसी कुछ इच्छाएं भारी बड़ी, जिसमें समस्त जीव आ जाते, भाई एक से भले 10 से भले 10,000, 1,00,000 लोगों का बारे में सोचना, यानी ईश्वर की दृष्टि जा रही है कि नहीं, एक साथ इतना इतना कुछ मांग रहा है ये, एक साथ इतना कुछ मांगना तो बहुत बड़ी बात है। ये आपको सोचना चाहिए, केवल आपका ही हित साधना ये उचित नहीं। आप अगर सभी का हित साधेंगे तो ईश्वर पूर्ण रूप से आप उनकी दृष्टि आप पर चली जाएगी, यानी उनको कभी आपकी तरफ आपका ध्यान, उनका ध्यान आकर्षण करना है आपकी तरफ, तो ये चीज आप करके देखिए, वास्तविक रूप से करके देखिए, आपकी तरफ दृष्टि जाएगी उनकी। तो ये हकीकत बात है, 101% इसको करके देखिए कभी, और वास्तविकता हो कि ऐसी चीज होती भी है। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इस मार्ग पर जानना पड़ेगा किस प्रकार से। तो आपके क्या विचार है, आप जरूर कमेंट करें इस वीडियो के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा को सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।